अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि यूनुस शेख के जरिए ही किसी उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती की गई। उससे सबसे पहला टारगेट राजू अंसारी साहब हुए, जो उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आबाई गांव वतन गोंडा है। फिर उसके बाद जफर नोमानी को बेइज्जत किया गया, जिनका आबाई वतन आजमगढ़ है। उसके बाद राजू अंसारी साहब हो गए, ये हो गए। फिर हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं तुतारी में, शमीम खान साहब, उनको जिस तरीके से सरे आम मीडिया के जरिए ऑनलाइन आकर के मीडिया के जरिए तमाम समाज के सामने जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, मुझे एक बात समझ में बात नहीं आती कि उत्तर भारतीय समाज को ही बेइज्जत क्यों किया जाता है। हम लोग मुमरा कोसा में उत्तर भारतीय जो समाज है वो 65% है तकरीबन जी। 35% में हमारे कोकण समाज और अदर समाज के लोग, उनके ऊपर कभी भी कोई उंगली ना उठते हुए, उनको किसी किस्म की आंख ना दिखाते हुए सिर्फ उत्तर भारतीय समाज को हमेशा बेइज्जत किया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि हम ही लोग, कभी जफर नुमानी, कभी राजू अंसारी, कभी शमीम खान। मुझे तो आप उनसे भाई साहब से ये पूछना है कि भाई साहब, सैद अली भाई साहब, आप भी संभल के रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आप ही का हो, क्योंकि उनके यहाँ किसी पर लगाम नहीं है। कभी आवार साहब किसी की बेइज्जती कर देते हैं, कभी रूता मैडम किसी की बेइज्जती कर देती है, कभी उनका कार्यकर्ता कोई है जो किसी की बेइज्जती कर देता है। तो मैं तमाम उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आने वाला वक्त आपके हाथ में है। अगर आपने अब की बार सही डिसीजन ले लिया तो इंशाअल्लाह जो बार बार उत्तर भारतीय समाज के लोगों की बेइज्जती की जाती है ना, ये दौर बंद हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत समझदारी से वोट करना है। आप ये मत समझिए कि वो आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, बिहार, बहराइच, कहीं फैजाबाद, कहीं का भी उत्तर भारतीय हो, उनको पूरी ताकत के साथ जनाब नजीब मुल्ला के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि आपको अगर ये समझ शमीम खान की बेइज्जती है तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती है, जफर नोमानी की बेइज्जती हुई, पूरे उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती हुई, राजू अंसारी की बेइज्जती की गई तो पूरे उत्तर भारतीय समाज की गई। फिर बोलता हूं, अब भाई साहब का ही नंबर है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब के साथ भी कुछ लोग पीछे पीछे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा आने में कहने में उनको भी वक्त नहीं लगेगा। तो मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ, खासकर उत्तर, क्यों? क्योंकि पूरा कोकण समाज पूरे उत्तर भारतीयों के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी वजह बता दूं कि उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय लोग जब महाराष्ट्र में आए और खासकर जब मुमरा में आए, तो उत्तर भारतीयों को यहाँ का जो कोकण समाज था, कोकण का पार्ट है, कोकणी का एक हिस्सा है, उन लोगों ने हमको गले लगाया, मोहब्बत की, जुलूस पेश किया, अपना भाई समझा, हमको अपना बनाया। तो और हम लोग ये हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बार बार उत्तर भारतीय समाज की बेइज्जती करते रहते हैं। तो मैं फिर बोलता हूं कि अब की बार 65% उत्तर भारतीय हो, तुम मुमरा कौसा में निर्णायक हो, निर्णायक, तुम्हारा वोट बहुत माने रखता है। तमाम समाज के लोग तो ही है, बाकी उत्तर भारतीय समाज के साथ में कोकण समाज, अंगी समाज, यहाँ का दलित समाज, वहां का और भी जो भी अदर लोग हैं, वो लोग तो आपके साथ खड़े हैं। पूरी ताकत के साथ आप नजीब मुल्ला साहब के साथ में खड़े रहें। 20 तारीख को वोट है, कोई भी किसी के झांसे में ना आए, कोई किसी के वर्गलात में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। नजीब मुल्ला की निशानी घड़ी है। ये बार बार जो आपके बीच में जाकर के कहते हैं कि वो फलानी पार्टी के साथ है, फलानी पार्टी के साथ है, तो साफ बोल देना कि नजीब मुल्ला साहब की निशानी घड़ी है। आने वाली 20 तारीख को, 20 नवंबर को वोटिंग के दिन आप सबकी बातें सुनिए, लेकिन जब आप मशीन पे जाए तो सिर्फ घड़ी की निशानी पर वोट देकर के जनाब नजीब मुल्ला साहब को जिताए। बदलाव वक्त की जरूरत है और परिवर्तन आसानी भी पैदा करते हैं। नवंबर महीने में भी कई नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड, एलपीजी और ट्रेन टिकट से लेकर एफडी डेडलाइन तक के नियम 1 नवंबर से बदल सकते हैं। इसका असर आम लोगों पर भी सीधे पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 नवंबर से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और नए रेट जारी करती हैं। इस बार भी उम्मीद बनी हुई है। लोग इस बार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो लंबे समय से स्थिर है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम की बात करें तो 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जुलाई महीने में घटी थी, लेकिन इसके बाद से लगातार 3 महीने से इसमें इजाफा ही हुआ है।
व्यवसायियों और गृहिणियों को उम्मीद है कि इस माह संशोधन सकारात्मक रहेगा। ATF और CNG PNG के रेट में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। CNG PNG के अलावा एयर टरबाइन फ्यूल के दाम में भी संशोधन किए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में हवाई ईंधन के दाम में कटौती देखने को मिली है और इस बार भी कीमतें कम किए जाने के फेस्टिव गिफ्ट की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा CNG और PNG के भाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI कार्ड में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव लागू हो सकता है, जो इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी, बैंक पेमेंट और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड SBI क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज देना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, LPG गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपये से अधिक पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से नाफिज होंगे। इन नियमों का उद्देश्य धोखाधड़ी के चलते बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकना है। इसके अलावा ट्रेन टिकट में भी बदलाव हो सकता है। भारतीय रेलवे की ट्रेन टिकट एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP, जिसमें यात्रा का दिन शामिल नहीं है, 1 नवंबर 2024 से 120 दिनों से घटकर 60 दिन भी कर दी जाएगी। इस बदलाव का मकसद टिकट प्रक्रिया को आसान बनाना है और ज्यादा व्यवस्थित करना है, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। कहा जा रहा है कि सरकारी छुट्टियों और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव को मिलाकर नवंबर माह में कुल 13 दिन बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। इन बैंक हॉलीडेज के दौरान बैंकों की ऑनलाइन सर्विसेज खुली रहेंगी। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।